गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सॉरी, गुड मॉर्निंग नहीं, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करें क्या? जो लोग प्रेजेंट अपना अपना नाम लिख लो। कशिश, सौरभ, वेदांत। अरे भाई, जिसमें मैसेज लिखा हो उसमें करना है। नीव एकेडमी, चलो मैं इसको नाम चेंज कर देता हूँ। जहाँ पे केजीपी सर मैसेज है वहां पे करना है। ठीक है चंदा। ओके। तो आयुष भी है। वेरी गुड आयुष। शर्वरी। आवाज तो क्लियर है ना? आवाज सबको क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ देखो, आवाज कम इसके वजह से है क्योंकि जो भी अपना माइक था वो तो छूट गया ऑफिस में, और यहाँ पे बिना माइक के ले रहे हैं अपन। ठीक है, नहीं तो ऑब्वियस है माइक से आवाज थोड़ी सी एम्पलीफाई हो जाती है। ठीक है, मैं फिर भी ट्राई करूंगा जितना जोर से बोल सकूं। और इसका होपफुली कल भी जो है ना, मॉर्निंग में जो भी अपना फिजिक्स की जगह पे मैं इसको भी लगा सकता हूं, तो आप लोग दोनों बुक्स कैरी करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है, ध्यान से सुनो। स्क्रीन तो दिख रहा है? ओके भाई। काव्या और मिताली साथ में है, ठीक है। उसको भी करा देंगे, घबराओ नहीं। उसको भी करा देंगे। देखो, ये जो अल्काइल हैलाइड है, जो अभी अपन लोग डिस्कस करने वाले जो सेक्शन, अल्काइल हैलाइड्स, इसी को हेलोजन डेरिवेटिव भी चैप्टर को बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें करना क्या रहता है? कृष्ण तुम्हारे साथ में है, ओके। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इसके अंदर बेसिकली जो जो भी आपके SN1 SN2 रिएक्शंस हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं, वो बेसिकली बेटा ये वाले चैप्टर में आते हैं। इसको हेलोजन डेरिवेटिव भी कहा जाता है। चैप्टर को क्या बोलते हैं? हेलोजन डेरिवेटिव। लिख लो। हाँ, पेज लीव करके कर लो। इसको जो है पेज लीव करके करना है आपको। ऐसा करो, 5-10 पेजेस अल्केन के छोड़ दो, बाद में कंटिन्यू कर लो इसको। हेलोजन। अरे ज्यादा कुछ नहीं है। जो प्रिपरेशन का मेथड होता है ना, वो अपन बाद में भी ले सकते हैं, पहले भी ले सकते हैं। तो अपन ये क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को पहले ही ले रहे हैं। ठीक है, हेलोजन डेरिवेटिव। अच्छा देखो, एकदम सिंपल सा, फॉर सिंपल सा चीज है। आपको हमने बोला अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि अल्काइल होगा किसका? हेलोजन लगा हुआ। तो इसका एक जो जनरल फॉर्मूला होता है, देखो, हेलोजेंस कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है। इसके प्रिपरेशन वो सब भी है, बट अपन अभी प्रिपरेशन ये सब में नहीं जाएंगे। पहले ये देखो, इनसे जो है अपने को दो टाइप की चीजें मिल सकती है। एक तो मिल सकता एरोमेटिक, ठीक है, और एक मिल सकता एलिफैटिक। एरोमेटिक में क्या होगा? एरोमेटिक में बेसिकली एक बेंजीन होगा, और बेंजीन से मान लो यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो दिस इज, व्हाट इज दिस? दिस इज ए हेलोजन डेरिवेटिव। हेलोजन से लगा हुआ कोई भी पार्ट। अब ये वाला जो पार्ट है वो एरोमेटिक है। यहाँ पे आप ध्यान से सुनना ये चीज। अगर मैं आपको
अगर आपको जीओसी याद है थोड़ा सा, इसके अंदर अपन ने ये किया था, इसके पास में लोन पेयर होते हैं। अच्छा ये देखो, ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड, इसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है कि डबल बॉन्ड कैरेक्टर भी है? ये जो बीच वाला बॉन्ड है, इसमें सिर्फ सिंगल है कि सिंगल डबल दोनों है? अरे इसमें रेजोनेंस होगा क्या? रेजोनेंस है, क्योंकि लोन पेयर है, सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आ जाएंगे, डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा क्यों आएंगे एरोमेटिक के साथ में? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है रेजोनेंस हो रहा कंजुगेशन में। ओके, तो ये तो हुई बात अपने कौन से हेलोजन डेरिवेटिव, एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव। अब दूसरे कौन से होते हैं? दूसरे होते हैं नॉन एरोमेटिक या एलिफेटिक। अब एलिफेटिक में है ना बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, जैसे एक तो हो सकता है अनसैचुरेटेड, और एक हो सकता है सैचुरेटेड, एक हो सकता है सैचुरेटेड, एक हो सकता है अनसैचुरेटेड। अब इसके अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्लोरीन लगा है, क्या लगा है बेटा? क्लोरीन। तो इसको देखो, डबल बॉन्ड के जस्ट ये बगल में है, तो इसको बोलते हैं विनाइल विनाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? विनाइल क्लोराइड। ठीक है, इसके अंदर क्या है देखो, अनसैचुरेटेड में क्या होता है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, तो एक ये भी एक कंपाउंड है, हेलोजन डेरिवेटिव है। या एक ऐसा भी हो सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर एक CH2 और यहाँ पे एक Cl लगा दो, ये भी क्लोराइड ही है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे जो क्लोरीन लगा है उस कार्बन से डबल बॉन्ड, तो इसको विनाइल क्लोराइड बोलते हैं। और अगर यहाँ से ये डबल बॉन्ड है, उससे जो लगा हुआ ये जो है, ये CH2, ये दोनों से सिंगल बॉन्ड है और इधर डबल बॉन्ड है, इसको बोलते हैं एलाइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? अलाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं? अलाइल क्लोराइड। ये हो गए कौन से अनसैचुरेटेड के कुछ एग्जांपल। अब क्लोरीन की जगह ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब कुछ अपन चेंज मार सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट ये लिख लीजिए आप सब लोग फटाफट। हो गया तो फिर डन, डन लिखो। 5-10 पेज लीव करके लिख लो, 5-10 पेज, ज्यादा नहीं। आपको मैसेज जो है KGP सर मैसेज पे करना है। अगर हो जाए तो डन लिखो फटाफट। हो गया सबका? यार एकदम सिंपल सा है, हेलोजन डेरिवेटिव को अपन एरोमेटिक हो सकते हैं या एलिफेटिक। अब जो अपना जो डिस्कशन चलेगा, देखो अल्काइल बोला है तो अल्काइल लगा होना चाहिए, और सिंगल बॉन्ड्स की बातें करेंगे। अच्छा, अब इसके अंदर है ना बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं। अब पहले तो है ना आपको आज क्लासिफिकेशन ही बता रहा हूं। अगर हम सैचुरेटेड की बात करेंगे, किसकी? सैचुरेटेड की। तो सैचुरेटेड में क्या होता है? नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होने चाहिए। अच्छा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो सबसे पहला कौन सा है? मोनो हेलोजन डेरिवेट। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। क्या है? मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, यानी कि कितने हेलोजन लगने चाहिए। मोनो बोल दिया तो कितने हेलोजन हुए?
मोनो बोल दिया तो कितने हुए? केजीपी सर मैसेज में करो, केजीपी सर मैसेज में। मोनो हेलोजन बोले तो ओनली वन, ओनली वन हेलोजन। अगर एक हेलोजन है तो जैसे क्या स्ट्रक्चर बनेगा, इसका बनेगा आर, जो भी है एक्स, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जैसे हो सकता है CH3, CH2, Br हो गया, ठीक है, दिस इज मोनो। अच्छा, अब ये मोनो में ये जो हुआ, देखो ये जो ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ये जो कार्बन है इसको बोलेंगे दिस इज प्राइमरी या 1 डिग्री, इसको बोल सकते हैं ये प्राइमरी है या 1 डिग्री। सिमिलरली मोनो में एक और एग्जांपल आ सकता है क्या, अगर हमने CH3 लिया, CH, और यहाँ पे CH3, और यहाँ पे हमने लगा दिया Br, तो ये कौन सा हो जाएगा, कैसा हेलाइड होगा, 1 डिग्री की 2 डिग्री? हेलाइड कैसा होगा, डिग्री की 2 डिग्री? सर 2 डिग्री होगा, 2 डिग्री या सेकेंड, सेकेंड कैसे पता करते हैं सर? सर जिस जिस कार्बन ब्रोमीन लगा हुआ हो, से ब्रोमीन लगा हुआ हो, वो कितने हुआ है, तो ये जो कार्बन ये कितने से जुड़ा हुआ है, एक से। ये वाला जो कार्बन है ये कितने लोग, एक से, तो ये वाला, अभी आवाज क्लियर है, ये ब्रोमीन, ये कार्बन, ठीक है, 1 मिनट और। आवाज अभी आ रही है क्या? आवाज अभी आई क्या? अभी ठीक है? ठीक है, मैंने फोन चेंज कर दिया। देखो 1 सेकेंड ना। अभी बताओ, अभी आवाज क्लियर है क्या ज्यादा, पहले से ठीक है? अभी ठीक है बेटा? ओके, ठीक है ठीक है, मैंने माइक का कुछ जुगाड़ कर लिया है। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिए, अब हम यहाँ पे जो मेन डिस्कशन है उस पर देखते हैं। तो देखिए, इसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलाइड, ठीक है, या सेकेंडरी हेलाइड। कुछ भी आवाज में दिक्कत हो तो प्लीज बता देना। अच्छा, वैसे ही ये देखो, आपका ये है, और यहाँ पे हमने क्लोरीन लगा दिया, ये कितना डिग्री होगा, कितना डिग्री हेलाइड होगा, 3 डिग्री हेलाइड। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री हेलाइड। तो ऐसे ही मोनो मोनो हेलोजन में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो सकता है, या सिंपली ये भी हो सकता है CH3 है और यहाँ Cl लगा दिया,
तो ऐसे ये 3 टाइप के अपने हो सकते हैं। अच्छा ये बताओ, इसको हमने पढ़ा हुआ है पहले, ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये क्लोरीन, ये कितने डिग्री का है? ऐसा अपन ने किया था एक बार। इसका डिग्री कितना है, इस वाले का, इस वाले का? नीव एकेडमी नहीं, केजीपी सर में मैसेज मारना है। ये 3 डिग्री, कितना? 3 डिग्री। प्लीज इसको छाप लो। छाप लिया तो प्लीज फटाफट डन लिखो। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, सबने छाप लिया। देखो इसको भी जो है ना, डी वाला, इसको भी प्राइमरी ही बोल देते हैं, इसको भी प्राइमरी बोल देते हैं, बट ये किसी और से नहीं कनेक्टेड है, इसको प्राइमरी ही बोल सकते हैं अपन। ठीक है, सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, ये कार्बन किसी से अटैच नहीं, इसको प्राइमरी भी बोल सकते हैं अपन। ओके, तो ये तो हो गया कौन सा बेटा? मोनोहेलोजन, मोनोहेलोजन। अब नेक्स्ट जो अपने पास में डाई हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव। अब नाम से ही पता चल रहा है कितने हेलोजन होंगे? 2। डाई मीन्स 2 हेलोजेंस। ओके, तो यहाँ पे एक ये एग्जांपल देखो, हमने दिया CH3 CH और यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl। देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या था? CH3, यहाँ पे क्या था? एक ही Br या Cl था। अब आपने एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन लगा दिए, इसको बोलते हैं जेम डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? जेम, जेम। वो आते हैं ना, कैडबरी के जेम्स आते हैं, लाल पीले नीले। तो अगर एक ही कार्बन पे अगर 2 हेलोजेंस लग जाएं तो उनको बोलते हैं जेम। क्या बोलते हैं? जेम या जेमिनल हेलाइड। ये हेलाइड की स्पेलिंग देख लो, ऊपर वाली गलत हो गई। जेमिनल हेलाइड, जेमिनल हेलाइड। ये तो इसको किसको बोलते हैं? जब अगर एक ही कार्बन पे 2 हेलोजेंस लगे हो तो उसको बोलते हैं जेमिनल हेलाइड। क्या बोलते हैं? जेमिनल हेलाइड। बेटा ये क्यों पढ़ा रहे हैं? बेटा इंपॉर्टेंट है, आपके जब प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स करते हो तब आपने वहां पे देखा होगा जेमिनल हेलाइड, डाई हेलाइड, विसिनल हेलाइड। अब ये दूसरा देखो, CH Cl CH2 Cl। देखो अल्फा बीटा 2 कार्बन है, आजू बाजू में अगर हेलोजन है तो इसको बोलते हैं विसिनल। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड या विन हेलाइड। क्या बोलते हैं? विसिनल डाई हेलाइड या ये डिफरेंस क्लियर है क्या आपको?
सिंपल लॉजिक है, एक ही कार्बन पे दो लगे हुए हैं, एक ही कार्बन पे दो लगे हुए हैं तो उसको जेम हैलाइड्स बोलते हैं। एक ही आजू बाजू कार्बन पे दो हेलोजेंस है तो विसिनल। अच्छा, एक तीसरा केस ये हो सकता है, अब आजू बाजू वाला एक पे आजू बाजू वाला खत्म, अब दूर दूर लगा हुआ है, दूर दूर लगा हुआ है तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ये ऐसा ये ऐसा, इसको बोलेंगे आइसोलेटेड। इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड डाई हैलाइड्स। क्या बोलेंगे बेटा? आइसोलेटेड डाई हैलाइड्स। लिख लो। एकदम सिंपल सी चीजें हैं, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगा रहे। और सुनो, कल की क्लास में ऑर्गेनिक भी लेके आना, हो सकता है मैं आगे कंटिन्यू कर दूं इधर ही। यहां तक क्लियर है? अपन प्रिपरेशन ये सब में अभी जान ही रहे हैं, इनके प्रॉपर्टीज पढ़नी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो। मोनो हो गया, डाई हो गया, अब क्या आएगा सर? ट्राई, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव। अब उसके अंदर ये देखो CH Cl3, इसको क्या बोलते हैं? पता है क्या इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? क्लोरोफॉर्म। अगर तीन लगे हुए ये वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन क्लोरोफॉर्म। एक ही कार्बन पे तीन हेलोजेंस लगे हुए हैं, ठीक है, और सिर्फ एक ही सिंगल कार्बन है, दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म। फिर ये जो है, इसके आगे टेस्ट देखेंगे अपन लोग, आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। तीन तीन हेलोजेंस एक ही साथ है। अच्छा, एक फोर्थ है, अगर टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव हो, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव हो तो ये देख लो CCl4, CCl4। क्या बोलेंगे इसको? कार्बन टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? अच्छा, इसका ये तो देखो, ये IUPAC नेम हो गया कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें एक और जो सॉरी ये कॉमन नेम है इसका, इसका एक और नेम भी है, पायरीन। ये भी लिख लो, बट ये IUPAC नेम नहीं है। क्लियर है? यहां तक लिख लिया सबने? मोनो हो गया, डाई हो गया, ट्राई हो गया। अच्छा, अब बेटा मेरी बात ध्यान से समझना, इनके जो रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी कॉमन रिएक्शंस है जरा देखो। टिपिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव, इनकी जो टिपिकल रिएक्शंस हैं वो कौन कौन सी हैं? ठीक है, टिपिकल स्पेलिंग सही है।
ठीक है, ये ए आ जाएगा। अब इसमें 3 रिएक्शंस है जो अपने को स्टडी करनी है, आराम से समझा देंगे आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कैसी रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कौन सब्स्टिट्यूट करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल किसका लवर होता है? न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? न्यूक्लियोफाइल मींस क्या? टेक्स्ट करो। न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस का लवर। अच्छा, न्यूक्लियस का लवर, तो ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? किसी को न्यूक्लियस से प्यार है, ठीक है, तो वो जो उसमें क्या होगा? न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें क्या होगा? नेगेटिव। तो इसको NU, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, NU माइनस ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन को शॉर्ट में अपन लिखते हैं SN। क्या लिखते हैं? SN रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को NS ना लिखते हुए SN लिखते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है, दिखने में सही है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन, यही ट्रेंड है, SN रिएक्शन लिखते हैं। देखो, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन से नाम से ही पता क्या है, क्या होगा? कुछ चीज इससे बाहर निकलेगी, उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे E से। फिर एक है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में रिएक्शन देखेंगे। मेटल्स के साथ में जो रिएक्शन आती है, एक रिएजेंट आता है रिग्नार्ड। क्या आता है? रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको अल्केन्स में एक रिएजेंट का नाम बताया था, कोई नाम बता सकता है क्या उसका? क्या था? एक कुछ अल्केन्स प्रिपरेशन में कुछ अपने रिएजेंट का नाम लिखा था, क्या था वो? गिलमान रिएजेंट, ठीक है। वैसे मैंने उस समय आपको डिस्कस करते हुए बोला था कि यार अपन रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करेंगे, ठीक है। रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, MS चौहान में उसके कुछ क्वेश्चंस भी हैं, मतलब अलग से क्या बना के दिया है MS चौहान में। तो रिग्नार्ड रिएजेंट एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शंस विद मेटल। तो फर्स्ट स्टार्ट करें। आज का पार्ट वैसे थ्योरेटिकली है, आराम से आपको समझ में आ जाएगा, कुछ अभी बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं हुई है। तो फर्स्ट जो है फटाफट लिख लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN से, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शंस विद मेटल, ये किसमें होती है? रिग्नार्ड रिएजेंट, सॉरी, किसमें ये सारी रिएक्शन? किसमें? हेलोजन डेरिवेटिव। ओके, फर्स्ट जो है हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कौन है ये? SN। अब कितने टाइप के होते हैं? देखो, SN 1 रिएक्शन होती है, एक होती SN 2 रिएक्शन, एक होती SN 1 डैश, एक होती SN 2 डैश। आपको गिनती की पढ़नी है, बहुत सारी, ये सारी नहीं पढ़नी, और जब चैप्टर की जरूरत आएगी, जिस चैप्टर में मिलेंगी, तो उसके अंदर आगे कंटिन्यू करेंगे। एक होता है SN NGP, KGP होता है वैसे ही, NGP। आवाज आ रही? ओके, एक जो है SNAR है, एक है SN, एक है SNI नहीं लिखा, चलो ठीक है। एक SNAE होती है, एक SNEA भी होती है, EA, और एक होती है SNI रिएक्शन, ठीक है। तो अपन मेजरली ये दो को पढ़ेंगे, ये दो आ गई, बाकियों में कोई दिक्कत नहीं है। ये इंट्रामोलिकुलर होती है, तो इसको SNI बोल देते हैं, इंट्रामोलिकुलर हो जाती है। ये जो है देखो EA, ठीक है, ये बेंजाइन में होती है। आपको जब चैप्टर आएंगे तब ये सारी रिएक्शंस हो जाएंगी,
घबराना नहीं है, सारी एक साथ पढ़नी है नहीं। ये देखो, दिस इज एडिशन एलिमिनेशन, ये है एरोमेटिक में होती है एरोमेटिक रिएक्शन, ये जो है एरोमेटिक रिएक्शन। ये जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो मैंने सारी इधर लिख दी स्क्रीन पे, सारी मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, अपने को 1 और 2 पढ़ना है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो पढ़ रहे हैं अपन। यहां तक छाप लिया क्या? SN1 SN2, जो 1 है उस पे डैश लगा दो, 2 पे डैश लगा दो, 4 हो गई। एक NGP हो गई, एक SNAR एरोमेटिक रिएक्शन, SNE एडिशन रिएक्शन, एडिशन एलिमिनेशन, एक है बेंजाइन पे होती ये बोल देते हैं, एक SNI, इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन। बहुत बढ़िया। अच्छा आप जरा जरा स्ट्रक्चर देखो, मैंने यार पहले बताया है आप लोगों को, ये इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्या है? RX, R मतलब अल्काइल पार्ट, X मतलब हेलोजन। इस पे मैंने क्या डाला? ये क्या होता है? दिस इज न्यूक्लियोफाइल। अब इसके अंदर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। रिएक्शन कराने के लिए हवा में थोड़ी कराएंगे, किसी सॉल्वेंट में कराएंगे। ये अपना हेलोजन डेरिवेटिव, दिस इज अल्काइल हैलाइड। ये न्यूक्लियोफाइल सॉल्वेंट में डाला, क्या मिलेगा? RNU, और X जो है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो कौन कौन है इसके अंदर। दिस इज अल्काइल हैलाइड, दिस इज सबस्ट्रेट, इसको क्या बोलेंगे? सबस्ट्रेट। अच्छा ये कौन है? ये तो सर न्यूक्लियोफाइल है। ये जनरल रिएक्शंस बता रहा हूँ, इसका क्या स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट किसी मीडियम में कराना पड़ेगा। ये जो है हमारा क्या बना? फाइनल प्रोडक्ट। अच्छा अब ये देखो, इस अल्काइल हैलाइड में 2 पार्ट रहता है। एक ये जो है ना, ये इसको बोलते हैं लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? लीविंग ग्रुप। नाम है LG, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, लीविंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप मतलब कौन? जिसने साथ छोड़ दिया। कौन साथ छोड़ता? हेलोजेंस। कौन रिप्लेस करता उसको? देखो नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियस ने सब्स्टिट्यूट किया, किसको सब्स्टिट्यूट किया भैया? लिविंग ग्रुप को। कौन है लिविंग ग्रुप? हेलोजेंस। क्या ये यहां तक मेरी बात क्लियर है आपको? यहां तक ये बात सबको समझ में आ रही क्या? दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ ये जनरल फॉर्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। कौन होता? सबस्ट्रेट होता, सबस्ट्रेट से लगा हुआ जो है एक लिविंग ग्रुप होता है X, अपन NU डालते हैं, सॉल्वेंट है। इसमें 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। देखो चलो एक एग्जांपल इधर देखो, जरा बताओ। ये आपके पास है CH3Cl, ये कितना डिग्री हुआ? ये 1 डिग्री। ठीक है, और इसमें हमने OH माइनस डाला। OH माइनस क्या है? देखो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। अभी और इसको डाला मैंने वाटर में, किसमें डाला? तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH, और लिविंग ग्रुप क्या आ जाएगा? क्लोरीन माइनस। लिविंग ग्रुप क्या आ जाएगा? क्लोरीन माइनस। कोई बता सकता है क्या व्हाट इज द सॉल्वेंट हियर? व्हाट इज द सॉल्वेंट हियर? सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे? वाटर, वाटर इज द सॉल्वेंट। न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस। सर न्यूक्लियोफाइल, अरे यार न्यूक्लियोफाइल का तो मैंने सब बताया था आपको, याद करो। चोर, डाकू, ऐसा कुछ बताया था, सब बताया तो था यार।
कौन कितना ज्यादा करेगा, तो ये डिस्कशन हो चुका अपना है ना न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल्स का। ये न्यूक्लियोफाइल, ये हमारा सबस्ट्रेट, और ये हमारा लिविंग ग्रुप, ये हमारा लिविंग ग्रुप। तो क्या यहां तक सबको समझ में आया? These are nucleophilic substitution reactions. These are nucleophilic substitution reactions. स्ट्रक्चर पूरा एकदम समझ में आ गया। सबस्ट्रेट होता है अल्काइल हैलाइड, उस पे न्यूक्लियोफाइल डालो, सॉल्वेंट होगा, आपको RNU मिलेगा और X- मिलेगा। ठीक है, अच्छा तो जो हम सर, ये सर आपने क्यों बताया? देखो, जो भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस होती है ना, उसका रेट, उसका जो भी रेट है, जो भी चीजें हैं, उसका कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, वो डिपेंड करता है इन 4 फैक्टर्स पे। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट एंड लिविंग ग्रुप। अब अपने को जो भी अपनी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, वो कितनी फास्ट होगी, कितनी स्लो होगी, इनमें से ये जो आपने पढ़ी SN1 SN2, इनमें से कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, उसको गवर्न करने के लिए ये 4 लोग हैं। कौन? सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफाइल, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप। तो आपका जो देखो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही, बट कौन सा होगा इनमें से, वो गवर्न करेगा कौन? आपके सबस्ट्रेट। तो देखो, फैक्टर्स which will affect the nucleophilic substitution reaction। कौन से फैक्टर्स है? बस सर जो आपने 4 बताए वही है। कौन? ये R जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, ये दूसरा कौन? आपका लिविंग ग्रुप इंपैक्ट करता। थर्ड कौन है? आपका न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज किया है, वो इंपैक्ट करता। फिर आपका सॉल्वेंट कौन सा है, सॉल्वेंट क्या है। ये 4 लोग जो है, ये आपके रिएक्शंस को गवर्न करेंगे, उनकी टाइप कौन सा होगा, कैसे प्रोसीड होगा, तो वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये 4 लोग, ये NU और सॉल्वेंट में अभी अपन इनको धीरे धीरे डिस्कस कर लेते हैं। आज की क्लास में बस इनको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट में अपन रिएक्शन की फास्टनेस, स्लोनेस, कौन फास्ट होगा, कौन स्लो होगा, उन सबको अपन इसके बाद डिस्कस करेंगे। क्या ये चीज समझ में आई क्या बेटा? ये 4 लोग होते हैं, अब ये 4 लोग ही आपके रिएक्शन डिसाइड करेंगे। अब सबस्ट्रेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। एक बार है ना, सिर्फ ऐसे जनरल व्यू दे रहा हूं, जब अपन करेंगे तो और उसको इन डेप्थ डिस्कस कर लेंगे। देखो, जो भी न्यूक्लियोफिलिक, देखो नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में एक बंदा भागना चाहिए, एक्स जो है उसको लीव करना चाहिए, जो भी सबस्ट्रेट है उसको लीव करेगा। तो जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, उतना रेट फास्टर होगा, उतना बढ़िया फास्टर रेट से होगा। तो अभी अपन लोग इनको धीरे धीरे अपन चीजें डिस्कस कर ले रहे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज सबस्ट्रेट। अब अगेन, सबस्ट्रेट का मैंने ऑलरेडी डिस्कशन करा दिया है। क्या कराया है? जो भी सबस्ट्रेट होते हैं वो अपने कितने टाइप के हो सकते हैं? प्राइमरी हो सकता है। प्राइमरी के लिए रिएक्शंस अलग है। देखो, प्राइमरी में जस्ट अभी अपने से CH3Br डिस्कस किया था। फिर इसके अंदर क्या हो सकता है? दूसरा CH2, CH3, CH2, Br लगा दिया अपन। ठीक है, और चलो ये देख लो,
इसको CH, ये देखो ये 2 डिग्री हो गया। तो इसका जो प्रोडक्ट होगा उसकी जो इसका फास्टर रिएक्शन होगा वो इन पे डिपेंड करेगा कि आपने प्राइमरी लिया है, सेकेंडरी लिया है, कौन सा लिया है। देखो अभी ये देखो, ये आपने ऐसा ले लिया, ये है 3 डिग्री, और मान लो ऐसा भयंकर सा ले लिया, तो ये 3 डिग्री है, और ये क्या है, एक्सट्रीमली क्राउडेड। इसका क्या है, इसमें स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ रही है। स्टेरिक क्राउडिंग तो अपन ने डिस्कस कर रखा है। इसकी जो रेट होगी और इनकी रेट होगी और ये तीसरे वाले की रेट होगी, इन सबकी क्या होगी, डिफरेंट रेट्स होंगी। इन सबकी क्या होंगी, डिफरेंट रेट्स होंगी। फिर एक अपन ये अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये बोला था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, ये डबल बॉन्ड हो, और सॉरी एक ही है ये डबल बॉन्ड हो, इससे अपना हेलोजन लगा हुआ है। इसको इसको क्या, कौन सा हेलाइड बोलते हैं, ये वाले पार्ट को अराइल बोलते हैं कि विनाइल बोलते हैं, अराइल बोलते हैं कि विनाइल बोलते हैं इसको, विनाइल पार्ट, ठीक है, विनाइल हेलाइड है, इसका अलग होगा, फिर अराइल का अलग होगा, ब्रिज हेड का अलग होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए मैकेनिज्म एंड रेट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। अलग अलग सबस्ट्रेट के लिए मैकेनिज्म और रेट दोनों डिफरेंट हो सकते हैं। सबस्ट्रेट तो समझ में आई गया ना यार, गवर्न करेगा, और ज्यादा भारी दे दिया तो रेट अलग होगी, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी। सिंगल सा दिया है तो फास्टर रेट हो सकती है, ब्रिज हेड की अलग हो सकती है, डबल बॉन्ड वाले की अलग हो सकती है। तो इन सबकी रेट और मैकेनिज्म वेरी करता है, ठीक है, सबस्ट्रेट के बिहाफ पे। आई गेस ये तो सिंपल सा ही था, इतना मुश्किल नहीं है ये। हो गया, डन मारो। रिद्धि ने कर लिया, रिद्धि मिताली ने कर लिया, हर्ष ने कर लिया, ध्रुवी का हो गया, समृद्धि का हुआ, ठीक है। अच्छा अभी एक और देखिए, सेकंड फैक्टर देखिए, लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप देखो पहले फैक्टर से है, जैसा सबस्ट्रेट है, ज्यादा अगर बल्कि है, ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शंस पे इम्पैक्ट होंगी, और मैकेनिज्म कौन सा होगा उससे भी इम्पैक्ट होगा। सर तो कौन सा होगा, ये सब कैसे पता चलेगा, थोड़ा सा वेट करो, आगे जाके आपको पता चल जाएगा किसमें SN1 होगा, किसमें SN2। अच्छा ये देखो जरा, इसको है ना, मैं ना थोड़ा सा डिफरेंट करके लिख देता हूँ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, जो अपना RX था ना, उसको मैंने RL लिख दिया, और ये न्यूक्लियोफाइल है अपना, और इसके अंदर सॉल्वेंट है, तो क्या बना, RNU बना, और दूसरा क्या है, ये बना क्या, अच्छा ये कौन है, आपको समझ में आया व्हाट इज L रिप्रेजेंट हियर, मैंने L लेटर क्यों यूज किया, व्हाट इज इट, इज लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप। अच्छा आपको L माइनस लग रहा है, L माइनस मिल रहा है। देखो जितना जितना स्टेबल N माइनस होगा, L माइनस होगा, उतना ही टेंडेंसी होगी इस रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की। देखो ये रिएक्शन यहां से आगे की तरफ प्रोसीड करी, तो फेवरेबल रिएक्शन होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो अपना L माइनस बना, ये क्या है, बहुत स्टेबल होना चाहिए। जितना स्टेबल होगा उतना रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगा। कितनों को बात समझ में आ रही है,
जितना ये स्टेबल होगा, लिख लो, जितना जितना L माइनस स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। और रिएक्शन फॉरवर्ड प्रोसीड होगी। और रिएक्शन क्या होगी? फॉरवर्ड प्रोसीड होगी। क्या ये बात सबको चमक रही है क्या? अच्छा जरा अभी मुझे ये बताओ, इनमें से सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा? आपके पास में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मतलब ये पहले सबस्ट्रेट से लगे हुए थे और फिर ये बन गए आपके F माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस और आयोडीन माइनस। सबसे स्टेबल कौन होगा? वही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। सबसे स्टेबल कौन होगा? वेरी गुड। अरे भाई साहब कहाँ पे मैसेज कर रहे हो? सबके अलग अलग फोनों पे मैसेज आ रहे हैं। केजीबी सर मैसेज लिखा हुआ है ना, न्यू एकेडमी पे मत करो, जरा प्लीज उसको चेंज करो। जो भी मैसेज कर रहे थे प्लीज वापस एक बार लोकेशन चेंज करो। मैंने फोन चेंज मारा है, तो आपको जहाँ पे केजीबी सर मैसेज है उसमें मैसेज करना है। देखो सबसे स्टेबल कौन, यार मेरी जिंदगी निकल गई समझाते समझाते। नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, पीरियोडिक से पढ़ाते आ रहा हूं मैं। एक छोटे से पे नेगेटिव, फिर बड़े से पे नेगेटिव, उससे बड़े पे नेगेटिव, इस पे बड़े पे नेगेटिव। किसमें नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है? आई माइनस पे, आई माइनस पे। आई माइनस इज मोर स्टेबल, तो ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल है, यही इनकी लिविंग ग्रुप एबिलिटी है। सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप एबिलिटी यही है। इसकी किसकी? बाकी लोग भी अच्छे लिविंग ग्रुप है एक्सेप्ट क्लोरीन। आयोडीन सबसे बेस्ट है। हाँ अनस्टेबल होता, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल। तो ये तो ऐसे ही सही फील नहीं कर रहा, सबसे सही फील कर रहा है ये। इसको छाप लो भाई, देखो साइज बढ़ रही ना भाई, साइज बढ़ रही है, साइज बढ़ी, साइज बढ़ी, उस पर नेगेटिव ज्यादा स्टेबल। पीरियोडिक एक बार वापस खोल के देख लेना, बहुत ज्यादा अपन ने करा रखा है। हुआ इधर तक? ये लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसकी ज्यादा? लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज्यादा किसकी? आई माइनस की। सबसे कम किसकी? एफ माइनस की। तो चाहिए तो पॉइंट भी लिख सकते हैं अपन। हो गया क्या? अच्छा, अरे सबने छापा था तो लिख लो, एफ इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। बैड लिविंग ग्रुप मतलब वो एकदम बैठ जाता कि भैया हमको घर नहीं छोड़ना, हम जिनके साथ में उन्हीं के साथ रहेंगे। फिर क्या रहेंगे? एक्सेप्ट एफ इज अ बैड लिविंग ग्रुप, ऑल अदर हेलोजेंस आर गुड लिविंग ग्रुप।
ठीक है, एफ लीव नहीं करेगा क्योंकि एफ माइनस होगा तो वो उसके लिए मुश्किल होगी। देखो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमें आगे रिएक्शंस को पढ़ने में काम आएंगे। लिविंग ग्रुप टेंडेंसी पता चल गई, तो जितना ज्यादा जो एनायन स्टेबल होगा, जितना ज्यादा एनायन स्टेबल होगा उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा। जितना बढ़िया एनायन स्टेबल है उतना बढ़िया वो लिविंग ग्रुप है। जितना बढ़िया एनायन स्टेबल है। चलो अभी जरा आपका पुराना ज्ञान वापस चेक करते हैं अपन, देखते हैं कितने लोगों को ये सब चीजें याद है। अच्छा, एसिड स्ट्रेंथ बताओ, इसमें किसका ज्यादा एसिड स्ट्रेंथ होता है? HF, HCl, HBr और HI। सबसे बढ़िया एसिड कौन? HI सबसे बढ़िया एसिड। क्यों? क्योंकि ये तुरंत H प्लस और I माइनस बनेगा, तुरंत I माइनस बनेगा, I माइनस स्टेबल। ठीक है, वेरी गुड, पूरी जनता को याद है। ठीक है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, क्योंकि I माइनस ज्यादा स्टेबल बनेगा। अच्छा ये बताओ जरा, इनमें कौन सा ज्यादा बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? ये आपके स्क्रीन पे है ये सवाल, कॉन्सेप्ट के लिए। विच इज अ बेटर लिविंग ग्रुप? लिविंग ग्रुप कौन बेटर होगा, ए की बी? सर ये सब तो पहले कर रखे हैं अपन। यस, जो ज्यादा स्टेबल है वो ज्यादा बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप है। जो एनायन ज्यादा स्टेबल है, वेरी गुड, आदित्य, प्रियांशु, प्रियांशु, कबीरा, नमन। रीजन भी लिखो जरा, प्रेम रीजन लिखो जरा। अरे इसके अंदर दो इक्विवेलेंट आरएस, इक्विवेलेंट आरएस। इसके अंदर कितने? 3 इक्विवेलेंट आरएस। तो ऑब्वियस है ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप कौन है? ये वाला है। ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप ये वाला है। यार ऐसे में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हैं आपको। ठीक है, इतना हुआ। जीओसी में बहुत कराए थे ये। तो दिस इज बेटर लिविंग ग्रुप। फिर देखो, ये बताओ जरा, ये बताओ लिविंग ग्रुप बढ़िया कौन? ए और बी। ए और बी में बढ़िया है, सबको पता है, अपन ने कर रखा है बेटा सब, पहले मैंने करवा दिया था। इसमें क्या है, रेजोनेंस हो रहा, इसमें रेजोनेंस नहीं। अच्छा चलो ये बता दो जरा, कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप ए और बी में? जो ज्यादा स्टेबल वही बेटर, जो ज्यादा स्टेबल है वही बेटर लिविंग ग्रुप है। ऑब्वियस है दिस। ठीक है, यहां तक छाप लो, यहां तक आराम से छापो।
सबने छाप लिया? ओके। अब ध्यान से सुनो, ये कुछ कॉमन लिविंग ग्रुप्स है जो आपको याद रखने हैं। अब मैं कुछ कॉमन लिविंग ग्रुप बता रहा हूं, ये आपको याद रखने हैं। कैसे याद होगा? प्रैक्टिस करो लिख के और बार बार देखते रहो, याद हो ही जाएगा। जो सबसे पहला ये देखो, ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स की श्रेणी में आते हैं और इनके शॉर्ट फॉर्म्स यूज होते हैं बहुत आगे तक। अगर एग्जांपल्स अपन देखेंगे तो ये देखो, क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप होगा? यस। देखो, ये O माइनस है, इक्वल RS बना सकता और इसके अंदर भी जा सकता। इसको देखो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैरा टोलिन सल्फोनेट। क्या बोलते हैं इसको? पैरा टोलिन है, पैरा सल्फोनेट। तो इसको प्यार से अपन बोलते हैं टॉसलेट। क्या बोलते हैं इसको? प्यार से टॉसलेट। और सिंबल कैसे यूज कर सकते हैं? CSO, टॉसलेट, CSO। ये लिखने का तरीका है, जैसे अगर कहीं पे कोई सी आर कोई ग्रुप है, ठीक है, CH3 है और उस पे ये टॉसलेट लगा हुआ है, तो इसको OTS लिख देते हैं। इतना बड़ा ऐसा भी, दिस कैन बी रिटन एज, दिस इज टॉसलेट, TSO है। क्या ये? पैराटोलिन सल्फोनेट। इतने बड़े से स्ट्रक्चर को अपन OTS लिख सकते हैं, इतने बड़े स्ट्रक्चर को। कौन है ये? पैराटोलिन सल्फोनेट, टॉसलेट, प्यार से बोलते हैं इसको टॉसलेट। अच्छा, एक और होता है, देखो ये मिथाइल है और ये लगा दिया अपन ने, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल सल्फोनेट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज मिथाइल सल्फोनेट। प्यार से बोलते हैं मिसलेट। क्या बोलते हैं? मिसलेट, मिसल पाव होता है वैसे मिसलेट। प्यार से बोलते हैं OMS। क्या लगा सकते हैं? OMS लगा सकते हैं कि भैया ये लगा हुआ है OMS, ROMS। ये दो नई चीजें हैं, नई चीजें पढ़ी पहली बार, प्लीज इनको लिख लें, अच्छे से लिखो। ये दो तीन चीजें हैं, आपको याद हो जाएंगी, बार बार देखोगे याद हो जाएगी। हमने क्या लिखा? पहला टॉसलेट, टॉसलेट पढ़ा, पैराटोलिन सल्फोनेट, TSO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे चार से ऐसे लिख सकते हैं इतने बड़े स्ट्रक्चर को 3 लेटर्स में। ये होता है मिथाइल सल्फोनेट, मिसलेट हो सकता है, OMS, ROMS हो सकता है, दिस इज कॉल्ड मिसलेट। फिर एक और होता है G, देख लो G, दिस इज CF3H डबल बॉन्ड O माइनस। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट। क्या बोलते हैं इसको? ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट, ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट ट्रिफ्लेट। क्या बोलेंगे इसको? ट्रिफ्लेट। ठीक है, पीछे का भी दिखा देते हैं अपन, पहले पीछे का दिखा देते हैं आपको। पीछे का रह गया, प्लीज इसको छापो फटाफट। एक टॉसलेट दिखा रहा हूं मैं, आगे दिखा रहा हूं। फिर ये ट्राई फ्लोरो मिथाइल सल्फोनेट ट्रिप्लेट। फिर एक और देख लो, ये एन सेम वही वाला पार्ट है,
पैरा नाइट्रो सल्फोनेट नॉस्लेट। क्या है? नॉस्लेट। फिर एक और, बस खत्म। दिस इज ब्रॉसलेट। नॉस्लेट, ब्रॉसलेट। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट, नॉस्लेट, ब्रॉसलेट, मिसलेट, फिर एक टॉसलेट भी था। टॉसलेट, मिसलेट, ट्रिपलेट, नॉस्लेट, ब्रॉसलेट। ये अच्छे ग्रुप्स, लिविंग ग्रुप्स के कैटेगरी में आते हैं। ये अच्छे लिविंग ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। क्या क्लियर है? सबने छाप लिया ये? देखो जरा, लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप को हमने एल से रिप्रेजेंट कर दिया। ये जनरल बता दिया मैंने कि भाई हेलोजेंस तो आई है, उसके अलावा दूसरे लोग भी हो सकते हैं। तो सबसे ज्यादा आई माइनस क्लोरीन बहुत घटिया लिविंग ग्रुप होता है। एसिड सेंस भी यही थी। फिर अपन क्या करेंगे, जिसमें रेजोनेंस रेजोनेंस है वो ज्यादा स्टेबल। यहाँ पे 3 आरएस बन रहे थे, यहाँ 2 आरएस बन रहे हैं। फिर ये देखा, फिर यहाँ पे ये वाले का ज्यादा है। फिर ये 3-4 नाम पढ़ लिया अपन ने। टॉसलेट, बार बार देखोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। नए नाम है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अच्छा चलो, मान लो अगर आपको मैंने ये दिया, इसमें बच्चा लॉजिक लगा के मेरे को बताएगा ये है CF3 C डबल बॉन्ड O माइनस है। बताओ बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? बताओ इनमें बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? लॉजिकली देखो, ये स्ट्रक्चर तो सेम हो गया, ये स्ट्रक्चर सेम है। अब डिसाइडिंग एक CF3 है और एक CH3 है, कौन बढ़िया अच्छा लिविंग ग्रुप है? कौन सा इफेक्ट? रीजन भी लिखो, रीजन भी बताओ। इसका CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? ये ऑलरेडी एनायन बना हुआ है, CH3 का कौन सा इफेक्ट होता है? इसका प्लस आई। इसका क्या होगा? इसका माइनस है। तो नेगेटिव को क्या करेगा? ये माइनस है मतलब ये छीनेगा, इसको स्टेबलाइज करेगा। तो ज्यादा बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप ये है। अच्छा ये बताओ, क्या H2O भी लिविंग ग्रुप हो सकता है? देखो क्या H2O लिविंग ग्रुप हो सकता है? जरा ये रिएक्शन देखो, ये अल्कोहल है, इस अपन ने करा रखी है आपको, ये H प्लस है। अब ये, अच्छा ये बताओ H प्लस क्या है, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल? H प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? इसको किससे प्यार होगा? इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब ये इधर अटैक मारेगा, इधर अटैक मार के क्या बनाएगा? जैसे जो H H ये आया क्या? तो अब इसमें बताओ क्या इससे, ये देखो ये वाला क्या है, ये जो है ये लिविंग ग्रुप के फॉर्म में निकल जाता है, ये R प्लस हो जाता है और ये H2O। तो बात सिंपल सी देखो, यस H2O कैन बी लिविंग ग्रुप, ये लीव कर रहा है ना, तो इसकी वजह से लिविंग ग्रुप हो सकता है।
ये लीव कर रहा है, तो इसकी वजह से ये लिविंग ग्रुप हो सकता है, ये लिविंग ग्रुप है। अच्छा, आपको कंपैरिजन दे दे, ये और ये, बोले इनमें से बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन है? देखो OH था ना, OH माइनस, अब इस पे H प्लस अपन ने जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया? स्टेबल चीज बनी। तो जो प्रोटोनेटेड चीजें होती हैं उनका लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होता है। इस वाले केस में देखो OH माइनस है और OH फिर उसके अंदर H प्लस, तो कौन बेटर लिविंग ग्रुप है? देखो यहाँ से OH माइनस पूरा ना निकलते हुए अगर H प्लस अपन ने ऐड किया तो ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये वाला अच्छा लिविंग ग्रुप है। झाला का ज्यादातर डन लिहा। देखो जिसके अंदर जो भी आपका प्रोटोनेटेड प्रोटॉन ऐड हो जाएगा तो ज्यादा बेटर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने दिया OR माइनस और ROH, इनमें कौन बेटर लिविंग ग्रुप? जिसमें प्रोटॉन ऐड हो गया, जिसका प्रोटोनेशन हो गया, उसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा। किसकी लिविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा? A की B की? यार वही चीज बता रहा हूं, ठीक। ओ, ये लिविंग ग्रुप टेंडेंसी है ना, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, दीज आर ऑल लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, लिविंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या कर लिया? हमने जो भी अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है वो चार लोगों पे डिपेंड करती। कौन? सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप, सॉल्वेंट और एक और लास्ट मैंने बताया था न्यूक्लियोफाइल। तो हमने अभी तक दो चीजें देख ली। पहला हमने देख लिया सबस्ट्रेट, भैया सबस्ट्रेट जो है 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, अराइल अलाइल सॉरी विनाइल जो भी होगा उसके बिहाफ पे आपकी रिएक्शन चेंज होगी और उसका मैकेनिज्म भी चेंज होगा, स्पीड भी चेंज होगी। दूसरा फैक्टर देखा हमने लिविंग ग्रुप, जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा उतना रिएक्शन फास्टर होगा। तो हम लिविंग ग्रुप क्या करते हैं? टेंडेंसी चेक करते हैं। वो कैसे करते हैं? हमने क्या किया, जो भी लिविंग ग्रुप लीव करने के बाद में जो भी पार्ट बना, जैसे अपना I माइनस F माइनस, तो हमने कंपेयर किया कि कौन स्टेबल बन रहा, जो ज्यादा स्टेबल है वो बढ़िया लिविंग ग्रुप है। अच्छा, अब थर्ड फैक्टर का कौन सा था? थर्ड फैक्टर लिखो जरा, जिसपे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिपेंड करती है। थर्ड फैक्टर था सॉल्वेंट। थर्ड फैक्टर कौन सा है? सॉल्वेंट है। थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट। हम रिएक्शन को किसके अंदर हम रिएक्शंस को किसके अंदर मतलब प्रोसीड करवा रहे हैं? तो देखो मेन डिपेंड क्या करता है ना यार, देखो ये मीडियम है जिसके अंदर रिएक्शंस होंगी। अब मीडियम में क्या है? मीडियम में मॉलिक्यूल्स के बीच में देखो बॉन्ड ब्रेकिंग वो सब तो होगी, प्लस हम लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आएगा। उसके बाद में मान लो हम लोग किसी को अटैक करने गए और जो आसपास में बहुत सारी पुलिस है तो हम लोग किसी को अटैक नहीं कर पाएंगे, बट एकदम सुनसान अकेली प्लेस है, ठीक है, वहां पे एनिमे पे अटैक किया जा सकता है। तो जो सॉल्वेंट आपका कैसा है, क्या वो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहा, रिएक्शन को फास्ट करा रहा, जो हमला करने जा रहा उसी को खत्म तो नहीं कर रहा? तो इसकी वजह से मीडियम इज इंपॉर्टेंट बिकॉज मोबिलिटी ऑफ ऑफ
आयंस विल बी देयर, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ आयंस विल बी देयर। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सॉल्वेंट जो है दो टाइप के हैं सर, हमको सब पता है। कौन से दो टाइप के, कौन से सॉल्वेंट है? एक नॉन पोलर सॉल्वेंट और दूसरा कौन सा? पोलर सॉल्वेंट। अच्छा, इसके अंदर म्यू कितना होता है नॉन पोलर में, और पोलर में म्यू कितना होता है? म्यू पता है क्या? म्यू डाइपोल मोमेंट। अरे भैया मल्हार, पोलर की बात करिए, मैंने वाटर की नहीं बताई। नॉन पोलर में, नॉन पोलर में म्यू कितना है? किसमें म्यू जीरो होता, किसमें नहीं होता? नॉन पोलर में म्यू जीरो होता, पोलर में म्यू जीरो नहीं होता। ठीक है, तो अब ये देखो नॉन पोलर, आज थोड़ा सा यही पार्ट चलेगा, फिर जाके थोड़ा सी चीजें इजी हो जाएंगी। नॉन पोलर में देखो म्यू क्या है? जीरो। कौन एग्जांपल हो गए? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फिर ये जो हमारा बेंजीन भैया है, ये भी है, ये मान लो कार्बन एस एस ऐसे मान लो, ये सारे क्या हो गए? नॉन पोलर हो गए। ये सारे क्या है? नॉन पोलर। ये सारे क्या है? नॉन पोलर। भैया जी समझ में आया सबको? अभी चार फैक्टर स्टडी कर रहे हैं अपन। सॉल्वेंट दो टाइप के, पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर में कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं, डाइपोल मूवमेंट नहीं तो म्यू इज जीरो। पोलर में डाइपोल मूवमेंट होता है तो नॉन जीरो। होते से डन लिखो। बस आज ही नहीं, थोड़ा सा और करवा के पहले ये कंप्लीट कराते, सॉल्वेंट तक कंप्लीट कराते, फिर कल आपका जो है नहीं तो यार मैं, मुझे लग रहा है अच्छा खासा अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके, कल भैया क्लास में नोट्स वोट्स लेके आना सब। कल क्लास में जो भी पढ़ाया है उसके सब नोट्स लेके आना। तो नॉन पोलर हो गए, अब हम आए किस पे? पोलर पे। अब यहाँ पे सर पंगा होगा। क्यों पंगा होगा? क्योंकि यहाँ पे म्यू नॉन जीरो होता। अब ये जो है दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। सर पहली बार पढ़ा रहे हैं, यस पहली बार जरूरत पड़ रही है इसकी वजह से। एक होता है पोलर प्रोटिक, एक होता है पोलर अप्रोटिक। क्या है? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। पोलर प्रोटिक, अप्रोटिक। सर ये क्या होता है? समझ नहीं आया, अभी समझाया क्या है, वेट करो। एक है पोलर प्रोटिक, एक है पोलर अप्रोटिक। सर ये क्या होते हैं? ध्यान से देखो।
पहले अपन पोलर प्रोटिक के बारे में डिस्कस करते हैं। किसके बारे में? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक क्या होते हैं, ध्यान से सुनो। जैसे वाटर है, वाटर जो है इसमें क्या है, ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। अब ये देखो, जो वाटर है इट इज पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक मतलब ये जो आपके पास में आया, इसके पास में 2 डेल्टा नेगेटिव है, ये डेल्टा पॉजिटिव है। तो आपको क्या मिल रहा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे, बेटा दिखाई दे रहा है क्या ये? मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? दिखाई दे रहा है सबको? जो ऑक्सीजन है उस पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, मान लो अगर अपन ऐसा कुछ लें, ये देखो HF लिया, तो ये डेल्टा नेगेटिव और ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव लिया। या हमने अल्कोहल लिया ROH, तो उसमें भी क्या होगा, ये R है, ये O है, ये H है, तो ये डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव रहेगा। हाँ सर। तो बेसिकली क्या है, इसके अंदर दोनों पोलैरिटीज आ रही हैं। देखो, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, दोनों पोलैरिटी आ रही है। यस सर। तो जो अगर मान लो हमारे पास में जो सोल्यूट है, इस मीडियम में जो सोल्यूट है, जैसे मान लो कोई कैटायन आ गया, तो उसमें ये वाटर क्या करेगा, वाटर उसको ऐसा घेर लेगा क्या, ऐसा घेर लेगा? बोलो। ऑक्सीजन वाला एंड इधर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन वाला नेगेटिव है, और मान लो ये अपना कोई कैटायन है, सोल्यूट है, सोल्यूट के पॉजिटिव चार्ज को वाटर का ऑक्सीजन घेर लेगा। सोल्यूट के पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज को ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा, सराउंड कर लेगा। ये बात समझ रही है क्या? सॉल्यूट के पॉजिटिव चार्ज को ऑक्सीजन सराउंड कर लेगा। किसका ऑक्सीजन? वाटर का, H2O का। ये यहां तक लिखो जरा। ये याद है, हाइड्रेशन एनर्जी डिस्कस करी थी, सॉल्वेशन एनर्जी डिस्कस करी थी हमने, कौन से चैप्टर में किया था ये? वेरी गुड प्रेम, कबीरा, पियांशु। ओके, अब सर ये क्या बताया, आप जरा वापस से समझाते हैं क्या? यस, देखो हमने डिस्कस किया पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक में अगर कोई पॉजिटिव कैटायन होता तो उसको ये घेर लेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव डेल्टा नेगेटिव। सिमिलरली अगर मेरे पोलर प्रोटिक में कोई नेगेटिव चार्ज है, तो उसके बगल में कौन आएगा हीरो बन के? उसके बगल में आएगा हाइड्रोजन आएगा, कि भैया मैं ही हीरो, मैं ही तुम्हें बचाने वाला। ये देखो, तो ये हाइड्रोजन इधर क्यों आया? हाइड्रोजन क्यों आया? क्योंकि हाइड्रोजन पे चार्ज क्या है? डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस। इसने इसके जो भी एनायन होगा उसको घेर लिया। इसने क्या है, पहले क्या लिखा था? सोल्यूट के पॉजिटिव चार्ज को, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? सोल्यूट के नेगेटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को, चार्ज को किसने? हाइड्रोजन ने, हाइड्रोजन ने सराउंड कर लिया, सराउंड कर लिया। तो व्हाट आर पोलर प्रोटिक? पोलर प्रोटिक वो सॉल्वेंट हैं जिसमें कैटायन और एनायन दोनों ही सॉल्वेट हो जाते हैं। सॉल्वेट मीन्स
सराउंड हो जाते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में दोनों कैटायन एंड एनायन क्या होते हैं, सॉल्वेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सॉल्वेट। कौन, कैटायन और एनायन। सॉल्वेट, सॉल्वेट मीन्स सराउंड हो जाते हैं, ठीक है। ये सबको चमका क्या सर, इसमें भी होता है क्या, हाँ एच लिया तो एच में भी तो देखो ना, आपका जो सॉल्वेंट है उसमें डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव है। अल्कोहल लिया उसमें भी डेल्टा प्लस डेल्टा नेगेटिव है। तो ये क्या है, डेल्टा प्लस और डेल्टा नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा, सॉल्वेट हो जाएगा। क्लियर है इतना। ये एक्सटर्नल कोई बंदा था, ठीक है, इसको हमने कैटायन को एनायन को अपन ने दोनों को सॉल्वेट कर लिया, इनमें दोनों को सॉल्वेट कर लिया, खत्म। क्या पोलर प्रोटिक सबको समझ में आया, एकदम इजी सा है। अच्छा तो फिर सर पोलर अप्रोटिक क्या होता है, पोलर अप्रोटिक देखो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन है, ये वाला CH3S डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डाई मिथाइल सल्फोसाइड। क्या बोलते हैं इसको, डाई मिथाइल सल्फोसाइड, DMSO, DMSO तो ना MDH चाट मसाला, वैसे ही DMSO डाई मिथाइल सल्फोसाइड। अब ये क्या है, इट्स अ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक। सर पहले तो कभी नहीं पढ़ा, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे। अब ये देखो जरा, इसमें क्या होगा बेटा, ये सल्फर है, ये ऑक्सीजन है, ये CH3 है, ये CH3 है, ठीक है। तो इस पे आएगा डेल्टा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव आएगा। यस सर। अब नेक्स्ट में क्या होगा, आपके इस वाले पे जैसे ये सॉल्वेंट में कैटायन है, ये एनायन है, तो जो कैटायन होगा उसको तो सराउंड करने के लिए कौन आ जाएगा, भाई साहब ऑक्सीजन आ जाएगा, कि भाई तुम पॉजिटिव मैं नेगेटिव हूं थोड़ा सा, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें तो ये आ गया, इसमें जो है आपका ऑक्सीजन एकदम हीरो बन के आ गया कि भाई मैं पॉजिटिव चार्ज को सॉल्वेट कर दूंगा। अब यहाँ नेगेटिव वाला बेचारा फंस गया। क्यों फंस गया बेटा, देखो ये जो हमने किया ना, ये वाला पार्ट, ये देखो ये वाला, इसमें क्या है, ये सल्फर कहीं जाएगा तो यहाँ पे ये लोग क्या है, CH3 बहुत बल्की ग्रुप हो गए, ये लोग क्या है बल्की, और ये लोग बल्की हैं, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी, स्टेरिक फैक्टर या स्टेरिक क्राउडिंग, इसके वजह से यहाँ नेगेटिव के पास में सल्फर नहीं जा पाएगा, यहाँ पे नेगेटिव के पास में सल्फर नहीं जा पाएगा, सल्फर के जैसे पहले क्या आएगा CH3। तो कौन सॉल्वेट हुआ, कौन सॉल्वेट नहीं हुआ, देखो इस पे तो सब क्या है, डेल्टा नेगेटिव, तो कैटायन सॉल्वेट हो गया, इसका एनायन सॉल्वेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज मिथाइल के वजह से क्राउडिंग हो रही थी। क्या हो रही थी, मिथाइल की वजह से क्राउडिंग। जरा छापो इसको, स्टेरिक फैक्टर है, इसको प्यार से बोलते हैं DMSO। आपको लिखा रहेगा DMSO में अपन ने ये रिएक्शन करवाई, DMSO में कराई, तो जो नेगेटिव आयन है वो क्या हुआ, नेगेटिव आयन जो है इसका प्रोटोनेशन हुआ ही नहीं।
अभी स्टेटमेंट लिखाते हैं अपन। यहाँ तक लिख दिया कि सबने? डन लिखो। बस चीज होने वाली है। तो इधर पॉइंट लिखेंगे अपन। अच्छा माइक ऑफ हो गया क्या? ठीक है ठीक है। अभी अभी ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो हमने दो चीजें डिस्कस कर ली, पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में नोट्स लिया ना, आपके नोट्स भी चेक हो जाएंगे, और इच्छा करेंगे तो कुछ पढ़ा देंगे, नहीं तो फिजिक्स तो आई है। और प्लीज फिजिक्स का भी अच्छे से रिवाइज करके आना, उसको भी एक दो दिन में अपने को चैप्टर को निपटाना है। फिजिक्स को भी अच्छे से पढ़ के आना, उसको भी एक दो दिन में निपटाना है अपने को। ये वाला, ये तो लास्ट स्लाइड थी। यहाँ तक हुआ? आज का क्लास का समझ में आ गया? जरा व्हाट्सएप कर दो। और कल की क्लास में मतलब पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के आना, किसी से कुछ भी पूछ सकता हूँ, और नोट्स भी चेक करेंगे। ये वाला बेटा, हो गया? मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ फिर। ठीक बेटा, ओके, बाय बाय। मीटिंग बंद कर रहे हैं हम। आप प्लीज रिवाइज कर लेना इसको।